बीजेपी बहुत सक्रिय पार्टी है। अगर आज समाज भटका हुआ है तो जो आक्रामकता की बात कहता है, मैं उनसे कहता हूं दर्जनों प्रदेशों में आपकी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में आपकी बीजेपी की सरकार है। उन आतताइयों को जेल में डालो। जो आज जिहाद करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ कदम उठाओ। मुफ्ती अब उन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहता। एक नहीं अनेकों चीजें हैं जिन्हें जेल की फराखों में होना चाहिए। सरकार उन्हें दामाद की तरह उनका सम्मान करती है। इसलिए सरकार चाहती है द्वंद्व होता रहे, हमारी राजनीति रोटियां सेकती रहे, हम सत्ता पे काबिज रहे। बीजेपी बहुत सक्रिय पार्टी है। आज तक ऐसी कोई सक्रिय पार्टी विश्व में नहीं है। मगर सक्रियता किस चीज के लिए? केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए। एक प्रदेश हमने हासिल कर लिया, दूसरा प्रदेश किस तरह हमारे हाथ में आ जाए, पूरी क्षमता लगा रही है। कोई संकोच नहीं। हर कार्यकर्ता दिन रात एक कर रहा है, मगर सत्ता में आने के बाद उसी तरह भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। शराब माफिया, अधर्मी, अन्यायी फल फूल रहे हैं। कोई कार्य 4-5 सालों में एक आध ऐसा कार्य कर दिया गया और उसकी वाहवाही लूटी जाती रहती है। सैकड़ों कार्य 10 साल केंद्र में सरकार बैठी है। सैकड़ों ऐसे कार्य हो जाने चाहिए जनहित के, जो नहीं किए जा रहे। आखिर क्यों नहीं किए जा रहे? जनता तो और साथ देगी आपको। मैंने कहा था कि अगर देश को नशा मुक्त कर दिया जाए, मैं अपनी पार्टी को उस दिन समाप्त कर दूंगा। पूरे देश को नशा मुक्त कर दो, पूरी पार्टी का मेरा समर्थन आपके साथ हो जाएगा। और जिस प्रदेश को नशा मुक्त कर दो, एक प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री प्रदेश को नशा मुक्त कर दे, 10 साल तक मेरे स्वयंसेवी कार्यकर्ता उस सरकार का समर्थन करेंगे। हमारी संगठित ताकत है। संगठित ताकत के बल पर जो अच्छे हैं उनका समर्थन भी करते हैं। हमारे समर्थन से अनेकों बीजेपी के विधायक और सांसद आज राजनीतिक सत्ता पर बैठे हुए हैं। मगर गुमराह समाज को ना किया जाए। भ्रष्टाचार एक सीमा तक रहना चाहिए, उससे ज्यादा समाज सहन नहीं कर पाएगा। समाज के सामने ऐसी परिस्थितियां मत पैदा करो कि समाज को विद्रोही स्वभाव हासिल अपने अंदर पैदा करना पड़े। शांति से समाज अपने पथ पर बड़े कर्म करे, उसकी आवश्यकता है। अतः मैं अपने शक्ति साधकों से कहना चाहता हूं, भक्ति मानव कल्याण संगठन, भारतीय सचेतना पार्टी, यह पंचो शक्ति सिद्धाश्रम हमारे लिए त्रिवेणी के समान है। माता आदि शक्ति जगनी जगदम्बा की कृपा बरसती, इसके माध्यम से हम समाज का कल्याण करके रहेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। मेरी एकांत की साधना है और यज्ञों का क्रम प्रारंभ होने दो। उसकी प्रचंड ऊर्जा समाज में और परिवर्तन डालेगी। मेरे अनेकों लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता जो दिन रात तैयार होकर कार्य कर रहे हैं, निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा लेकर के, मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरी और चेतना तरंगों को लेकर के समाज में और सुधार कर सकेंगे। उस दिशा में कार्य करने की भी जरूरत है। ये तीनों धाराएं हमें धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा करना सिखाती है। हमें आत्मकल्याण, जन कल्याण की भावना सिखाती है। हमें परोपकार की भावना सिखाती है। हमें इंसानियत का पथ प्रदर्शित करती है। हमारे अंदर इंसानियत भरती है। स्वयं नफे मान से मुक्त चरित्रवान बनाती है, चेतनावान बनाती है। और क्या पूंजी चाहिए, और क्या फल चाहिए? और इस पवित्र स्थल पर आकर के मैंने भक्तों से ही कहता हूँ, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, सच्चे मन से माता भक्ति किसी स्थान पर बैठ करके, मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर, इस नदी के अंदर, इस परिसर में कहीं पर भी बैठ करके अपनी जो भी व्यथाएं हों एक बार माँ के चरणों में व्यक्त कर दो और बस प्रसन्न चित्त होकर के यहाँ के अपने उसमें रत हो जाओ। एक एक पल का सदुपयोग करो, करके देखो। जिस दिन से यहां पर आ जाते हो, उस दिन से यहां से जाने के पहले तक का एक एक क्षण का स्वयं आंकलन करो। मैंने आज दिन भर क्या किया? क्या मैंने सात्विकता, पवित्रता से अपना समय गुजारा? क्या मैंने साधना या सेवा कार्य में किसी में अपने समय को व्यतीत किया? करके देखो। यह वह स्थान है जहां बिना मांगे प्राप्त होता है, आगे भी बिना मांगे प्राप्त होता रहेगा। तुम मुझसे मिलो या ना मिलो, क्योंकि मैंने उस रास्ते का चयन ही नहीं कहा। ना तो मुझे शिष्यों से मान सम्मान की आवश्यकता है, ना ऐसी कोई भूख है। मेरा अधिकांश जीवन एकांत में ही गुजरना है। उस रास्ते को मैंने पहले ही तय कर रखा है। आज किसी को कह दिया जाए 10 दिन की साधना करना, तो एक एक दिन गिनता है कि नवरात्र के 9 दिन है, अभी एक दिन हुआ, अभी इतने दिन और व्रत रहना पड़ेगा।
और मुझे इसके विपरीत रहता है कि जब एक दिन कम हो जाता है लगता है एक दिन निकल गया, काश एक दिन और मिल जाए। किसी साधना करके कभी देखो 11 दिन जब अकेले एकांत साधना में करोगे तो बोझ सा लगेगा जैसे हम कहीं बंध गए हैं, लगेगा कितनी जल्दी समय निकल जाए। साधना की तरफ ध्यान लोगों को कब लगता है, और मुझे जितना एकांत मिल जाता है वही मेरी तृप्ति होती है। मुझे लगता और एकांत मुझे मिले और मां के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो, और मुझे निराहार रहना पड़े, स्वल्पाहार करना पड़े। एक लक्ष्य परोपकार, परोपकार और परोपकार। जिस दिन तुम अपने जीवन में भी धारण कर लोगे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसके आनंद की अनुभूति तुम कभी कल्पना में भी अभी नहीं कर पा रहे। आत्मबल के साथ आगे बढ़ो।